हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए देखिए, डिस्कस करते हैं फिजिक्स का पेपर ब्लास्टर्स सीरीज़ नंबर 4। तो इसके पहले क्वेश्चन हुआ था बट इसका वीडियो नहीं बन पाया था, इसलिए फोर्थ एक बार इसको जल्दी से डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग एरिना। गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, जब तक श्रुति जुड़ते हैं एक बार क्वेश्चंस फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी से जो क्वेश्चन हमने कर लिए थे। पहला क्वेश्चन था, इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल अनस्टेबल। ओके चलो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये देख लिए थे हमने दोनों पॉइंट। एक सेकेंड। गुड इवनिंग श्रुति। श्रुति आवाज़ नहीं आ रही आपकी, कम आ रही, बहुत कम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन एक बार मतलब सरसरी निगाह से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो नहीं बन पाया था इस क्लास का। तो जल्दी से बस क्वेश्चन आंसर एक बार आ जाए वीडियो में बच्चों के लिए, तो देख लें। गामा रेज वाला क्वेश्चन कर लिया था हमने, लार्जेस्ट पेनेट्रेटिंग पावर। तीसरे नंबर पे मैग्नेटिक फ्लक्स का डायग्राम इंडक्टर के लिए है, किसका इंडक्टेंस हाई है, तो मैंने बताया था जिसका स्लोप ज़्यादा होगा इसका इंडक्टेंस हाई होगा। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन किया गया था कि निकलने वाले फ्लक्स की अमाउंट बतानी थी। तो निकलने वाले फ्लक्स की अमाउंट Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों से सेम थी। देन इसके बाद पूछा गया था कि ग्लास में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, अगर उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिप कर दिया जाए तो क्या चेंज होगा। तो आंसर वो ट्रांसपेरेंट स्लैब की जैसे बिहेव करेगा। देन इसके बाद है क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑर्बिटिंग, रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑर्बिटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन में, दो स्टेट के लिए इसमें रेशियो पूछा गया था। तो डायरेक्टली फार्मूला लगा दिया था, फार्मूला नोट कर लीजिएगा एक बार, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो आंसर आया था 4:1। देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 7, वायर का रेडियस, वायर की टोटल 8R दी गई थी रेजिस्टेंस, उसको बेंड करके पैरेलल में जोड़ दिया गया था, आंसर 2R आ गया था। देन इसके बाद हम स्टेट द कंडीशन फिनोमेनन ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन कर ली थी बहुत अच्छे से, ये हो गई है। देन 9 क्वेश्चन, एक एक्सप्लेन द रिपीटर फंक्शन, तो ये तो कम्युनिकेशन का पार्ट है, हट चुका है, रिपीटर का फंक्शन ये था। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट, हाई कोरोसिविटी, हाई रिटेंटिविटी एंड कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। आयरन का कोर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक के पास हाई रिटेंटिविटी होती है। देन इसके बाद लाइन्स ऑफ फोर्सेस बताई थी, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था, पैरामैग्नेटिक, उसका क्वेश्चन डिस्कस। ये क्वेश्चन, ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन्स व्हेन अ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश, तो बताई थी मैंने, इसके बिहाफ पे हम ससेप्टिबिलिटी को मेजर करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया था, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द इल्यूमिनेटेड फोटो डायोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा इस साल जो है फोटो डायोड के आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो इल्यूमिनेटेड फोटो डायोड में हमने ये डायग्राम आपको दिखाया था इस तरीके से। ओके, थोड़ा ये गंदा हो गया, इसको मैंने इरेज कर दिया। ओके नाउ फाइन, ये हो गया। देन तो ये फोटो डायोड का डायग्राम था, ये बहुत काम का है। देन इसके बाद इसकी थ्योरी भी है ना, हाँ थोड़ी सी थ्योरी भी लिख लीजिएगा ये काम की, किस रिवर्स बाइस पे काम करता है। देन इसके बाद एन इलेक्ट्रिक लैम्प हैविंग कॉइल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, बताया था कि AC सोर्स ब्राइटनेस है, अगर इसमें फ्रिक्वेंसी का परिवर्तन किया जाए तो क्या होता है कैपेसिटेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी बदलने पर। तो बताया था कि दोनों में ही ब्राइटनेस बल्ब की बढ़ जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है कम होकर आ जाता है, जिससे कि बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सेकेंड पार्ट भी डिस्कस कर लिया था हमने। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिस्कस करे थे, तो सारे के सारे रेडिएशंस ये थे इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑर्डर में, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। देन इसके बाद एक फार्मूला पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए आप लोग, और इस पर डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो लेंस मेकर्स फार्मूला से इसका आंसर आ गया था 1.5। ओके, एंड देन इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में हमने वेवलेंथ निकाली थी शायद, हाँ वेवलेंथ निकाली थी इसकी, तो ये आ गया था हमारे पास वेवलेंथ इसकी, लैम्डा इक्वल टू h/2 mv के फार्मूले से जो वेवलेंथ आई थी वो थी
1.227 एंगस्ट्रॉम। देन इसके बाद 16 क्वेश्चन में एक न्यूक्लियस को तोड़ करके दो लाइट न्यूक्लियस में हमने मास एनर्जी का डिफरेंस निकाला था। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, Q इक्वल्स टू MY प्लस MZ C स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर। एनर्जी मास इक्विवेलेंस से ये हमारे पास आया था 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन इसके बाद 17 ब्लूइश कलर ऑफ द predominates in the sky and violet color is seen at bottom of the spectrum while light dispersed by a prism. State the reason, explain these observations। तो ये इसका एक थ्योरी क्वेश्चन का आंसर था। 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। 18th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था हमारा। 18th क्वेश्चन में प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द टू डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन W एंड W2। और ग्राफ की फिर स्लोप वगैरह भी पूछी गई थी। ओके, W2 ऑन व्हाट फैक्टर द स्लोप डिपेंड करेगा ऑन इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। सो देखिए ये था, मैंने इसको करके भी बताया था कि E इक्वल्स टू एच न्यू प्लस ई वी एस इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो वी एस इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस W अपॉन ई। तो एच अपॉन ई दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा, इसलिए स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए थीटा बिल्कुल फिक्स है। बट दोनों की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली जो होगा स्टेट फंक्शन के थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग इनका क्या तय होगा, आपका निगेटिव पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल जिसको कहते हैं हम लोग। यस, ये हो गया। देन इसके बाद ये था कि किस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में विद और विदाउट पोटेंशियल, विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं, क्या क्या अपने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो ये इसका पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया था और ये तीसरा पॉइंट। चलिए, तो यहाँ तक हमने पेपर डिस्कस कर लिया था। एक क्विक रिव्यू रिकॉल करा दिया मैंने आपको, जो जो अपन ने पढ़ा था। 1-2 दिन हो गए इस पेपर को किए हुए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कर लिया था। आर यू एग्री, हैप्पी? Yes, sir. चलिए अब आगे करते हैं आज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रुति रीड करिए क्वेश्चन नंबर 20। Yes, sir. Write the principle of working of a potentiometer. Describe briefly with the help of a circuit diagram how a potentiometer is used to determine the internal resistance of a given cell. ओके, बहुत कॉमन क्वेश्चन बच्चों। इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल कैसे फाइंड किया जाता है पोटेंशियोमीटर से। एरिना पढ़िए प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। Principle: if constant current is flowing through a wire of uniform area of cross section at constant temperature, the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion. That is, V is directly proportional to L. Method: first, initially, key K is closed and potential difference is applied across the wire AB. Now, rheostat is so adjusted that on touching the jockey J at ends A and B ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर of potentiometer wire, the deflection in the galvanometer is on both sides. Suppose that in this position, the potential gradient on the wire is K. Second, now key K1 is kept open and the position of null deflection is obtained by sliding and pressing the jockey on the wire. Let this position be P1 and AP1 is equal to L1. In this situation, the cell is an open circuit. Therefore, the terminal potential difference will be equal to the EMF of the cell, that is, EMF epsilon is equal to KL1. हाँ, तो पहली पोजीशन में देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स को की के को ओपन कर देंगे तो केवल सेल कनेक्शन में रहेगा। तो सेल अगर कनेक्शन में रहेगा तो आपको प्योर वोल्टेज इसके अक्रॉस आपको मिलेगा एट द लेंथ L1। तो आप रिलेशन लिखेंगे E इज इक्वल्स टू KL1 वेयर LK इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप सेल को क्लोज सर्किट कर देंगे। पढ़िए बेटा सेकेंड पॉइंट। Now a suitable resistance R is taken in the resistance box and key K1 is closed. Again, the position of null point is obtained on the wire by using jockey J. Let this position on the wire be P2 and AP2 is equal to L2. In this situation, the cell is in closed circuit. Therefore, the terminal potential difference V of the cell will be equal to the potential difference across external resistance R. That is, V is equal to KL2. Dividing equation 1 by 2, we get epsilon by V is equal to L1 by L2. Therefore, internal resistance of cell R is equal to epsilon by V minus 1 into R is equal to L1 upon L2 minus 1 into R. From the formula R may be calculated. हाँ बच्चों, आ गया समझ में अच्छे से? याद है ये हमने काफ़ी बार किया है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोई दिक्कत इसमें बच्चों? No, sir. चलो, श्रुति कुछ पूछना तो नहीं है इस क्वेश्चन में पीछे वाले में?
सर एक बार सर डायग्राम और बताइए सर। हाँ बेटा देखिए, दो दो बैटरी होती है बेटा। एक होती है मास्टर बैटरी B1, जिसको ड्राइवर सेल बोलते हैं। ये वाला जो सेल होता है इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल। और ये जो ओके सेल सर। लगा होता है बेटा इसको बोलते हैं टेस्टिंग सेल। याद ओके आया, सर। ये टेस्टिंग सेल हुआ करता है। ओके, ये रिहोस्टेट लगा हुआ था करंट कंट्रोल करने के लिए। ए पॉइंट से कनेक्ट होता है अपने पास। अब यहाँ से उठाते हैं, पहले केस में बेटा इसको ओपन सर्किट कर देते हैं, की को ऑफ कर देते, मतलब ऑन, की को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब ये रेजिस्टेंस बॉक्स डिस्कनेक्ट हो जाता है। और पहली पोजीशन में हमारे मान लो आता है J1 पर, P1 पर। समझ में आ गया? तो P1 तक की लेंथ यस कितनी सर। मान लो बेटा L1। सेकेंड केस में L2 तक मिलती है लेंथ। तो फर्स्ट केस बन गया E1 इक्वल टू KL1 एंड सेकेंड केस V इक्वल टू KL2। फॉर्मूला था स्मॉल r इक्वल टू E अपॉन V माइनस एन। तो E अपॉन V क्या बन जाएगा बेटा? L1 अपॉन L2 माइनस 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। Write the expression for the magnetic moment m vector due to a planar square loop of side L carrying a steady current I in a vector form. ठीक। In the given figure, this loop is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current I1 at a distance L as shown. Give reasons to explain that the loop will experience a net force but no torque. Write the expression for this force acting on the loop. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। ये L लेंथ ये है, ये L लेंथ ये है। तो L लेंथ पर मतलब L गैप पर एक लूप रखा हुआ है। बहुत ऐसे ही बिल्कुल डायग्राम बना लो सुंदर सा, क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम सही होना चाहिए। डन। Yes. Yes, sir. चलिए, अब इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेशन लिखो मैग्नेटिक मोमेंट का। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट तो ये क्रिएट करेगा, मैंने बताया था M इक्वल टू आई ए। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा? आई ए। याद आया? Yes, sir. लूप का मैग्नेटिक मोमेंट आई है। तो आई तो करंट आई जा रही है बेटा। एरिया कितना होगा इसका? एल इंटू एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना एल लेंथ का। तो एरिया होगा एल स्क्वायर। होगा एरिना कि नहीं होगा? बोलो। यस सर होगा। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना बन जाएगा? आई ए मतलब आई एल स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसी जाएगी बेटा? परपेंडिकुलर, क्योंकि रखा कैसा है? फ्लैट आपकी स्क्रीन के सामने। तो बाहर की तरफ जाएगी डायरेक्शन, है ना? किस तरफ देख लो तो राइट हैंड लूप से, है ना? इसकी डायरेक्शन जो जाएगी निकाल लो आप कहाँ जाएगी, ठीक ना? इस तरीके से डायरेक्शन जाएगी इसकी। वो राइट हैंड थंब रूल से उंगलियां घुमा दो, ठीक है? नॉर्मल टू द लूप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यहाँ तक। Yes, sir. पढ़िए रीना, मैग्नेटिक मोमेंट। Magnetic moment due to planar square loop of side L carrying current I is m vector is equal to IA vector. For square loop, A is equal to L square. M vector is equal to IL square n cap, where n cap is unit vector normal to loop. Magnetic field due to current carrying wire at the location of the loop is directed downward perpendicular to plane of loop. हाँ, अब रुकिएगा थोड़ा बच्चों, देखिएगा। अब ये जो आपके पास सिस्टम रखा हुआ है, अब आपको इसका वो निकालना है, इस पर लगने वाला फोर्स निकालना है। बेटा यहाँ जो करंट जा रही है, इसकी वजह से इस अंदर की तरफ, पीछे की तरफ जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बेटा करंट के डायरेक्शन में अपना अंगूठा जमाओ। करंट की डायरेक्शन में आपका अंगूठा जमाओ। जमा लिया? Yes, sir. Yes. हाँ, ये देखो बेटा, उंगलियां कहाँ मुड़ रही हैं? अंदर की तरफ मुड़ रही हैं कि बाहर की तरफ? Sir, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। मतलब ये जितना फील्ड होगा अंदर, इसमें परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा फील्ड। होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर होगा। जितना भी फील्ड होगा इसमें बेटा, जितना भी फील्ड आएगा ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड आएगा। आएगा ना? क्लियर Yes, sir, है? आएगा। चलिए, अभी परपेंडिकुलरली इनवर्ड में आपके सामने जो है, ये आपके सामने जो लूप दिख रहा है, इस लूप के डिफरेंट लिम्स पर आप पर फोर्स लगाना है। देखो बेटा, अब ये जो है, ये वाली जो लिम्ब जा रही है इधर की तरफ जा रही है, ये लिम्ब, इसमें करंट पीछे की तरफ जा रही है, इस पे करंट डाउनवर्ड जा रही है, इस पे करंट अपवर्ड जा रही है। चलो लेफ्ट हैंड निकालो बेटा, लेफ्ट हैंड। ओके, हाँ। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है F इक्वल टू बिल साइन थीटा। होता है कि नहीं होता बताओ? होता है सर। हाँ, अब बेटा थीटा तो यहाँ 90 डिग्री है, क्योंकि करंट यूं जा रही है और फील्ड तो अंदर की तरफ भाग रहा है 3D में।
तो थीटा तो हर जगह 90 डिग्री है कि नहीं है, बोलो। है सर। ओके ओके, तो यहाँ आप अब देखिए दो कंडक्टर, मेनली इन दो कंडक्टर पर ध्यान कीजिए, ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर। इन दो कंडक्टर पर हम देखते हैं कि फोर्स कैसे लग रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड से चलिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो अपनी जो मदर फिंगर होती है उसको अंदर की तरफ करो। लेफ्ट हैंड से मदर फिंगर अंदर की तरफ कर ली। यस सर। ओके, करंट चाइल्ड फिंगर होती है उसको डाउनवर्ड करो। कर लिया? यस सर। और देखिए इस पर जो करंट फोर्स आ रहा होगा इस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा होगा, इस वाली लिंब पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया क्या? नहीं सर, मेरा नहीं आया। ओके, वंस अगेन चेक, आपने लेफ्ट हैंड यूज किया है कि नहीं यूज किया? हाँ सर। ओके, स्क्रीन के अंदर की तरफ यूज कीजिए अपना थंब नहीं, मेन फिंगर, जिसको फोर फिंगर बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। ओके सर। यूज किया? करंट डाउनवर्ड जा रही है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, करंट की हाँ सर, डायरेक्शन हाँ में। सर, आ गया। नाउ फोर्स इस तरफ आया है एरिना की नहीं आया, बताइए राइट वर्ड। यस सर, राइट वर्ड हाँ, आया। कितना फोर्स बनेगा? ILB बनेगा ना? यस सर, बनेगा। ओके, हाँ अब इस सर, वाले में बनेगा। देखो, इस वाले में करना क्या, करंट केवल ऊपर की तरफ कर दो, मतलब करंट जो ऊपर की तरफ कर दो, तो इस वाले में जो आपका फोर्स आएगा देखना वो लेफ्ट वर्ड बन जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो राइट वर्ड फोर्स और लेफ्ट वर्ड फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। यस सर। मतलब इधर डायरेक्शन में कोई भी फोर्स की मूवमेंट नहीं लगेगी, यस और नो? यस Yes, सर। मतलब लेफ्ट और राइट में कोई मूवमेंट नहीं होगी, होगी क्या? नो सर, नहीं होगी। नो। नहीं होगी। अब देखिए बेटा, जो अब दूसरा जो पार्ट है बेटा, यहाँ पर इसकी वजह से ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है। अब देखिए इन दोनों पर हमें फोर्स निकालना है, इन दोनों पर I1 ये वाले पर PQ पर और SR पर। अब हमें फोर्स निकालना है बच्चों, तो आपको यहाँ पे इन दोनों पर हमें फोर्स निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इसकी डिस्टेंस कम है इस वाले की, और नीचे वाले की डिस्टेंस ज़्यादा है कि नहीं है, बताओ? यस है सर। सर। हाँ, क्योंकि जो ऊपर वाला है कंडक्टर बेटा, ये ऊपर वाला जो कंडक्टर बैठा हुआ है, ये ऊपर वाले से कम डिस्टेंस पर बैठा हुआ है ना? यस सर। तो इनके हाँ बीच का सर। फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और नीचे वाले के बीच के साथ का फोर्स क्या होगा? कम होगा बच्चों, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो इसकी वजह से दोनों पर अलग अलग फोर्स लगेगा। तो आइए हम निकालते हैं कि फाइनली नेट फोर्स किस तरफ लगेगा। तो डायरेक्शन का काम मैं अभी हल करा देता हूँ, चलो डायरेक्शन देख लेते हैं बेटा। फिर से देखो, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, मदर फिंगर अंदर रखो, करंट की डायरेक्शन बेटा इस तरफ रखो, राइट वर्ड रखो, करंट की डायरेक्शन देखो, फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड लग रहा कि नहीं लग रहा है? यस सर। यस सर। और इस वाले में बस करंट की डायरेक्शन पीछे कर दो, तो इसमें डाउनवर्ड लग रहा कि नहीं लग रहा? यस सर। तो इस पर फोर्स अपवर्ड और इस पर डाउनवर्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना? यस सर, क्लियर। एरिना? सर नीचे वाले में कहाँ डाउनवर्ड लग रहा है? अच्छा चलो, लेफ्ट हैंड मदर फिंगर अंदर की तरफ, यस सर। करंट पीछे करो, चाइल्ड फिंगर पीछे की तरफ, हाँ सर। अंगूठा गया नीचे? नहीं ओके गया? सर। हाँ हाँ सर, नीचे गया। ओके ओके। चलो ठीक है, ओके। चलिए, तो अब फोर्स ऑन QR एंड SP देखो इक्वल हो जाएंगे। पढ़ो एरिना, फोर्स ऑन QR एंड SP। Force on QR and SP are equal and opposite, so no net force on these sides. So net force on these side is zero. बिल्कुल सही। Force on side PQ, FPQ is equal to IL vector cross B1 L I cap is equal to mu naught I1 upon 2 pi J cap. देखिए मैं इसको पढ़ देता हूँ। देखिए, फोर्स ऑन द साइड PQ, दैट फोर्स PQ वेक्टर इक्वल टू, देखो बेटा जो I है, करंट है, इनमें डायरेक्शन इन लोगों ने क्या करा है, एक्स एक्सेस को I कैप ले लिया, इधर I कैप ले लिया है, ऊपर वाले को Y कैप, और जो बाहर जाने वाला J कैप, और इधर जाने वाले को माइनस, मतलब पीछे की तरफ जो जाएगा फील्ड अपना जाएगा उसको अपन बोल देंगे माइनस K कैप, और जो बाहर की तरफ आएगा उसको बोल देंगे अपन प्लस K कैप। चलो, मतलब पूरा वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया है बड़े अच्छे से।
तो अपन को बच्चों अब निकालना है इसमें फोर्स लगने वाला, कितना फोर्स लगता है ना। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो पी क्यू वाले पे, पी क्यू पर फोर्स, पी क्यू कहाँ बेटा, ये है, ये है। देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, आई कैप है, तो करंट को अपन ने डायरेक्शन फॉर्म में माना, तो एफ पी क्यू इज इक्वल टू आई, अपने पास है आई एल, एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आई तो हो गई स्केलर। अब जो एल है, एल का वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो एल का वेक्टर ये अपने पास आ गया एल, एल वेक्टर इस तरफ आ गया, इसको एल वेक्टर दे दिया। नाउ बी, बी कितना है बच्चों, बी 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 वन, बी वन, तो बी वन की डायरेक्शन कहाँ है, जो बी वन की डायरेक्शन जाएगी वो अंदर की तरफ है। अच्छा इसको सॉल्व करके दे दिया बच्चों, मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट वक्त दीजिए, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलो फॉर्मूला होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, तो साइन थीटा तो यहाँ 90 डिग्री लगेगा। बी की जगह बी वन, पहले आई लिख लो, आई लिख लिया, एल लेंथ है, लेंथ की डायरेक्शन जो है बच्चों, लेंथ जो लग रही है वो एक्स एक्सेस में है, तो लेंथ आई कैप, लेंथ का जो मैंने दे दिया वो आई कैप दे दिया। ये देखिए जो लेंथ जा रही है वो करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, तो आई कैप। नाउ आई एल बी, आई एल क्रॉस बी, बी वेक्टर जो जा रहा है बच्चों, देखो आप डायग्राम में, जो बी वेक्टर है वो अंदर की तरफ है, मतलब परपेंडिकुलरली, तो माइनस के कैप, तो माइनस का के कैप ये ले लिया, आई माइनस का के कैप। ओके ओके ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे माइनस का के कैप, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, ठीक है, ओके 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 ठीक है। हाँ करंट दोनों में, एक में आई है एक में आई वन है, थोड़ा सा ही कन्फ्यूज़न है, एक में आई वन है एक में आई है, तो इसमें जो करंट जा रही है वो कंडक्टर में कितनी है, आई है, तो इसमें करंट आई, कंडक्टर की करंट आई है। चलो ठीक है बच्चों, तो बी हो गया, आई हो गया, आई एल, आई लिख दिया, एल लिख दिया, एल की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन मैंने माइनस के कैप तो लिख दिया, मगर बी का मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा बच्चों, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में माइनस के कैप इंटू साइन 90 की वैल्यू 1। बच्चों इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया सर? नहीं आया। फिर से बता मुझे दो, भी नहीं आया। कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो देखो बच्चों, फोर्स इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा होता है, जिसको अपन लिखते हैं बेटा वेक्टर फॉर्म में, एफ इज इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में एल क्रॉस बी। बोलो हाँ। हाँ सर। चलो भाई, आई की जगह आई, क्योंकि लूप से करंट आई जा रही है, बोलो हाँ। हाँ सर। एल आई को मैंने वेक्टर फॉर्म में एल आई कैप लिख दिया, कोई दिक्कत? नो सर। और वेक्टर बी को मैंने परपेंडिकुलर फॉर्म में मैंने मल्टीप्लाइड बाई बी और माइनस के कैप लिख दिया, कोई दिक्कत? नो सर। बोल दो दिक्कत, ऐसे बोलो दिक्कत है। नहीं सर, नहीं है दिक्कत। नहीं है। एरिना आपको है ना? नहीं सर अभी नहीं। चलो जी तो यहाँ पे आई कैप है और ये माइनस के कैप है, आई कैप और माइनस के कैप। बच्चों आपने पढ़ा होगा पिछले साल कि आई कैप और माइनस के कैप, पहले ये माइनस बाहर ले लो, ऐसा एक डायग्राम पढ़ाया होगा आपको, आई कैप जे कैप के कैप का। तो आपको याद होगा कि अगर आई कैप से के कैप से आई कैप की तरफ घूमते हैं तो बेटा आता है जे कैप, बट आई कैप से के कैप की तरफ घूमते हैं तो आता है माइनस जे कैप। बोलो पढ़ा था ऐसा कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर, पढ़ा था। यस पढ़ा तो था। आई कैप की से के कैप की तरफ घूमोगे तो कितना आएगा, माइनस जे कैप आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, तो आएगा। वो माइनस और ये माइनस कट के हो गया, तो आई एल बी जे कैप आया कि नहीं आया? हाँ यस सर, सर। आएगा। जे कैप मतलब परपेंडिकुलर अपवर्ड, मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा था जे कैप ऊपर की ओर लग रहा था। बोलो यस। यस सर। अब यस सर। अच्छे से आया समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। चलो अब देखो बेटा, बी, बी जो है फील्ड है, किसका फील्ड है? इस कंडक्टर का फील्ड है। हाँ कंडक्टर का फील्ड है। बच्चों आपको पता होगा इनफाइनाइट वायर कंडक्टर का जो फील्ड हुआ करता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद आया?
यस सर, याद है। नहीं बनता म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर फील्ड? क्या कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है बच्चों? अरे इन्फानाइट कंडक्टर का फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, आर डिस्टेंस पर। म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो सर। म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। तो बेटा देखो, हमारे पास हमको b की जगह वैल्यू रखनी है, तो इसका l डिस्टेंस पर क्या बनेगा b की वैल्यू? इसका b जो बनेगा, जो b1 लेके हम चल रहे थे, b1 इक्वल टू म्यू नॉट, करंट कितनी भेज रहा है i1 अपॉन टू पाई, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की बोलो कितनी है एरीना? सर एल। एल। तो म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई एल। तो बी की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं मैं, तो आई इंटू एल इंटू म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई एल, और बी की वैल्यू रख दी, और डायरेक्शन के नाम पे जे कैप। एल से एल क्या हो गया? कैंसिल। यस सर। ये वाले Yes, एल से sir. ये वाला एल कैंसिल हो गया ना, तो क्या बच गया? म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। Yes, ये sir. देखो आंसर, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है Yes, सर। sir. चलो अब अगले वाले में देखो, सेम टू सेम। अगले वाले में जहां के कैप था बेटा, जहां अपना जे कैप आया था, वहां माइनस जे कैप डायरेक्शन आएगी कि नहीं आएगी बताओ? यस सर, आएगी। आएगी। चलो तो आपने माइनस जी कैप की जुगाड़ कर दी, ठीक है। तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा माइनस आई एल बी जे कैप। तो मैं लिख रहा हूं माइनस आई एल बी जे कैप, ये आपने कह दिया। चलो तो माइनस आई, करंट तो आई ही जा रही है लूप से, लूप की लेंथ एल है। अब मैं बी की वैल्यू दिखा रहा हूं आपको, देखना, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई इंटू टू एल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, Yes, आ sir. गया। क्योंकि वो एल और एल बीच का गैप है, तो उस वाले में तो टू एल झेलेगा ना। यहाँ तक तो एल है और यहाँ तक भी एल, तो टू एल हो गया। क्लियर कि नहीं? Yes, sir. Clear. चलो तो एल से एल कैंसिल, तो ये कितना हो गया? ये हो गया माइनस म्यू नॉट आई का स्क्वायर। नहीं नहीं, आई वन है बेटा, ये करंट तो आई वन है ना, तो आई वन अपॉन फोर पाई जे कैप। क्लियर? Clear, यस sir. सर। ओके। तो बेटा हमारे पास दो डायरेक्शन आ गई करंट की। एक हमारे पास करंट ये आ गया जे कैप वाला, और आर एस पर, आर फ्रॉम द साइड आर एस, एफ आर एस इक्वल टू इतना। ये क्यों कर रहा भाई? एफ आर एस फ्रॉम ऑन साइड आर एस, आर एस पर म्यू नॉट एल आई। एफ पी क्यू, नेट फोर्स इक्वल्स टू एफ पी क्यू प्लस एफ आर एस। क्यों? दो करंट कंडक्टर का फोर्स लगेगा क्या? अच्छा उसका भी लग गया। पी क्यू प्लस आर एस, किसका किसका फोर्स जोड़ दिया भाई? चलिए देखिए बच्चों, हमारे लूप की हालत क्या है बच्चों? हमारे लूप की हालत जो ये है वो ये है कि जो अपना लूप है बेटा, एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है। क्यों? यही था ना? बोलो हाँ। हाँ सर। तो नेट फोर्स अपन हाँ, को सर। निकालना बेटा। नेट फोर्स देखो, ऊपर वाला जो फोर्स अपना आया है, ऊपर वाला फोर्स आया है म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई। मैं लिख देता हूं यहां, देखो, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई। बोलो यस। Yes, sir. और जो नीचे वाला फोर्स आया है बेटा, वो आया है माइनस का म्यू नॉट आई वन अपॉन फोर पाई। तो एक्चुअली ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है और नीचे वाला फोर्स है म्यू नॉट आई वन अपॉन फोर पाई। वो इसलिए क्योंकि टू पाई का आधा फोर पाई होता है। बोलो यस। Yes, हाँ sir. सर। तो बेटा जब इससे ये माइनस करोगे तो आंसर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना,
1/2 से 1/4 माइनस करते तो 1/4 ही तो आता है। तो आंसर आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन का 4 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। हाँ सर आएगा। और ऊपर की डायरेक्शन होगी जे कैप, क्योंकि ज़्यादा ऊपर वाला फोर्स बड़ा है और नीचे वाला फोर्स छोटा है। बोलिए यस। यस सर। हाँ, तो जो Yes, डायरेक्शन sir. आएगा, जो नेट फोर्स आएगा बेटा, वो आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई। क्लियर। Yes, और sir. डायरेक्शन होगी जे कैप, मतलब जो अपना सोल्यूशन है वो सही है। ये पता नहीं है क्या लिख दिया इन लोगों ने, गोली मारो। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, तो No, ये sir. नेट फोर्स ये आ गया बेटा, ये आ गया नेट फोर्स। ओके, ये आ गया नेट फोर्स। अब हम निकालते हैं बेटा। अब क्या कह रहा है कि इस पर जो है आप जो है वो टॉर्क निकालो कि टॉर्क कितना लगेगा। देखो भैया, टॉर्क तब लगता है जब किसी कॉइल पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगा करते हैं। तो यहाँ पे कोई इक्वल और अपोजिट फोर्स लगने वाली बात तो हो नहीं रही है, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ, तो इस पे कोई इक्वल और अपोजिट फोर्स तो लग नहीं रहे हैं, तो इस पे टॉर्क वैसे जीरो आ रहा है। बट इसको निकालने के लिए आपको पता होगा कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R क्रॉस F। बोलो हाँ। हाँ सर। ओके, हाँ तो सर। जो टॉर्क का फॉर्मूला हुआ करता है बच्चों, वो हुआ करता है R क्रॉस F। तो अपने पास R क्रॉस F निकालना अपन को दोनों लूप पर लगने वाला फोर्स तो अलग अलग आ चुके हैं। अब उनका R से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, पहले वाले में जो हमारा R जाएगा डाउनवर्ड माइनस जे कैप। देखो इस वाले ब्रांच की बात हो रही है, इस वाले ब्रांच की बात हो रही है। तो इसका R कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ, यानी माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। तो इसका जाएगा R, और F आपने निकाल रखा बच्चों, F आपने निकाल रखा है, देख लीजिए ध्यान से। F आपने अलग ही निकाल रखा था पहले ही, ये F निकाल रखा था। ये देखो माइनस एल जे कैप, और फोर्स आपने ये निकाला था कि नहीं निकाला था, बोलो। यस सर निकाला। ओके। Yes, sir. और बच्चों दूसरा देखो, दूसरे वाले में जो टॉर्क बनेगा, जो दूसरी वाली लिम्ब है नीचे की तरफ, ये वाली लिम्ब, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 2L। तो R की जगह 2L जे कैप, बोलो हाँ। हाँ सर। और इनटू F, हाँ सर। F बेटा ये निकलवाया था मैंने आपको, वो वाला आधा करके। ये देखो म्यू नॉट I1 अपॉन 4 I जे कैप, याद आया? F का माइनस में सर। है Yes. ना। अब दोनों को जोड़ो बेटा, देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो दोनों ऐड हो करके क्या आएंगे? 0 आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, तो आंसर टॉर्क इक्वल टू कितना होगा? 0। यस सर 0। अच्छा, दूसरा रीज़न ये है बेटा, कि दूसरा रीज़न ये है कि जब भी आपका दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते तो कभी कोई टॉर्क जनरेट होता ही नहीं है। अब आप देखो, यहाँ पर ये वाला जो फोर्स है इस लूप पर इधर काम कर रहा था, और यहाँ पर ये वाले लूप पर फोर्स इधर काम कर रहा था। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम थी कि नहीं थी, बताओ। यस सर थी। तो टॉर्क इक्वल टू कितना होगा? 0। ऐसे भी लिख सकते थे कि दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो आंसर इक्वल टू 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर Clear sir. ओके गुड। तो चलिए, आपको करना क्या, आपको जल्दी से ये वाला फोर्स लिखना है कॉपी में। 2 फोर्स लिख लो जल्दी से, दोनों फोर्सेस अलग अलग लिख लो, और टॉर्क की वैल्यू, दोनों फोर्सेस अलग करके टॉर्क की वैल्यू 0 कंपेयर कर दो। बस इतना जल्दी से कर लो, नोट कर लो, जिससे मुझे यकीन हो जाए कि हाँ आपने सीख लिया। तो 2 फोर्सेस बना लो भाई, एक PQ बना लो फोर्स, और एक RS बना लो। ये नीचे लिखा है RS वाला फोर्स, ये है, ये मैंने डिराइव भी किया है। कुछ दिक्कत हो रही तो बोलो, फिर से एक्सप्लेन करूं। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यस सर बन जाएगा। Yes sir, बन जाएगा। चलो कर लेना याद से। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक अगला क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। 22। Depict the equipotential surfaces for a system of two identical positive point charges placed at distance d apart. ओके, रटने वाला क्वेश्चन है बच्चों। इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 पॉइंट चार्जेस का, रट के ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ो।
Deduce the expression for the potential energy of a system of 2 point charges q1 and q2 brought from infinity to the point r1 vector and r2 vector respectively in the presence of external electric field E vector. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। ई वेक्टर की पोजीशन में R1 और R2 पर आपको जो है निकालना है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, करवाया था आपको ये मैंने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, चलो जाओ यहाँ से बिटिया। क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द टू आइडेंटिकल चार्जेस। ये बना लीजिए बच्चों, ये रट लीजिए, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा ही जाता है पॉइंट चार्जेस का। क्लियर? क्लियर सर। ओके, अब मैं आपको ये याद दिलाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए टू चार्जेस एट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई रखा हुआ है, ये मान लो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर आप दो चार्ज लेकर के आ रहे हो। बेटा पहले ये चार्ज लेकर के आए इन्फिनिटी से, इस चार्ज का नाम है Q1। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज है तो देख। अभी आ गई होगी। हाँ सर, अब वो आ गई। फ्रीज नहीं बेटा, अभी आई है सर, टाइम yes। लेती है थोड़ा सा जाने में, बता दिया करो ना आया कर तो है। चलो, अभी मैंने ये कहा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पहले आप चार्ज को लेकर के आए। बोलो यस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इस पॉइंट Yes, पर sir. कोई ना कोई पोटेंशियल होगा V एट R1। इस पॉइंट R1 पर कोई ना कोई पोटेंशियल होगा V एट R1। यस और नो? यस सर। हाँ, तो बेटा यहाँ पर लाने में सबसे पहले आपको काम करना पड़ा होगा। कितना काम करना होगा? मान लो बेटा W1 मान लो, तो Q इंटू V एट R1। यस और नो? यस सर। ओके, अब दूसरा चार्ज हम ले करके आ रहे हैं बेटा, मान लो इस पॉइंट पर, तो कितना काम करना पड़ेगा हमको? W2 इक्वल टू Q इंटू Q2 इंटू V एट R2। हाँ सर। ओके, तो पहले इसको लाए तो इस पे काम करना पड़ा, फिर इसको लाए तो इस पे काम करना पड़ेगा, और साथ में इन दोनों की भी तो एनर्जी बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? यस सर, बनेगी। तो वो भी बनेगी, तो वो कितनी बनेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 दोनों के बीच का गैप। याद आया कुछ बच्चों?